सभी भावी अध्यापकों का क्रैक सीटेट के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम एंड स्वागत है। आज जो बात होने वाली है लेव वाइगोत्स्की के बारे में, और लेव वाइगोत्स्की के जो सवाल होते हैं उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। किस बात को लेकर? जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं इनमें अंतर नहीं कर पाते ज्यादातर छात्र। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। दौड़ा कर वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को, जो कि क्रैक सीटेट केवल सीटेट वाले छात्रों के लिए, टेट वाले छात्रों के लिए बना हुआ है, इसको जाके अभी सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। उसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिख रहे होंगे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं। ये हैं लेव वाइगोत्स्की साहब। बहुत ही अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण टर्म दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए एक एक पॉइंट के बारे में समझें। उससे पहले कुछ सामान्य सी बातें इनके बारे में जानना काफी जरूरी है। जन्म और मृत्यु। 1896 में इनका जन्म होता है, 1934 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। रूस में इन्होंने सारे काम रूसी भाषा में किए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और समाज सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनकी दी हुई सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी में से एक आई है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, तीन पहलू इन्होंने बताए हैं। तीन पहलुओं के बारे में इन्होंने काफी बात की है। तो कितने वर्ष की आयु होती है इनकी? 38 वर्ष का पूरा जीवन काल इनका जो होता है 38 वर्ष का होता है। इन्होंने बात कितने पहलुओं पर की है? तीन पहलुओं पर। कौन कौन से तीन पहलू हैं? एक तो इन्होंने जेडपीडी की बात की है, एक इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात की है, और एक इन्होंने एमकेओ की बात की है। तो चलिए इनके बारे में एक एक पॉइंट को समझते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा जेडपीडी। क्या दिख रहा है? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं निकटतम विकास का क्षेत्र। जो जेडपीडी होता है इसको हिंदी में निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। और ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई काफी महत्वपूर्ण टर्म में से एक है, काफी महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ये यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, कोरा बच्चा है, और इसका जो जाना कहाँ तक है, इसको कोई काम सौंपा गया। एक बच्चा है, उसको एक अध्यापक ने एक काम सौंपा कि जाकर फुटबॉल खेलो। यानी इसको जो अधिकतम सीमा है उसकी पहुंचने की, कहां तक है? फुटबॉल खेलने। जो इनकी अधिकतम सीमा है कहां तक है? फुटबॉल खेलने तक इनकी अधिकतम सीमा है। और इनका जो वास्तविक विकास के स्तर है यहां पर है, और इनको जाना कहां तक है? संभावित विकास के स्तर तक, यानी फुटबॉल खेलने तक। तो जब ये कुछ नहीं जानते और ये जब फुटबॉल खेलने जब पहुंच जाते हैं, इनके बीच में गैप होता है, अंतर जो होता है, यानी जहां तक ये जा सकते हैं, जो इनकी अधिकतम सीमा है, वहां तक पहुंचने से पहले और जहां से इन्हें जाना है वहां के जो बीच का गैप होता है उसे बोलते हैं जेडपीडी, निकटतम विकास का क्षेत्र। तो समझ गए होंगे। यानी कोरा कागज, एक बच्चा है, कोरा कागज समझिएगा, इसको कुछ नहीं जानता और इसको फुटबॉल खेलने के लिए कहा गया है, कोई कार्य सौंपा जाता है फुटबॉल खेलने का। तो ये फुटबॉल खेलना जिसकी क्या है? अधिकतम सीमा है। यानी इनको कहां तक जाना है? इनको काम क्या सौंपा गया है? फुटबॉल खेलने का। तो ये जाएंगे कहां तक? फुटबॉल खेलने ही जाएंगे। तो ये जब एक जगह बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि एक जगह ये बैठे हुए हैं, एक अध्यापक आया, कहा इससे कि जाइए फुटबॉल खेलिए, तो इसको जाना कहां तक है? फुटबॉल खेलने तक, यही तो जाना है। तो बैठे और एक जगह बैठे होना और वहां से फुटबॉल खेलने जाने तक के जो बीच का गैप होता है, तो वही होता है जेडपीडी, यानी जो कि निकटतम विकास का क्षेत्र होता है, जिसको निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यानी इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो जो कि वास्तविक विकास का स्तर है और संभावित विकास का स्तर है, उसके बीच का जो गैप होता है वो होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जेडपीडी। तो समझ गए होंगे निकटतम विकास का क्षेत्र क्या होता है, वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास के स्तर के जो बीच का गैप होता है उसे बोलते हैं निकटतम विकास का क्षेत्र। अब आता है आपका अगला पॉइंट, जो कि है स्कैफोल्डिंग के बारे में। अगला पॉइंट जो आपका दिख रहा है ये है स्कैफोल्डिंग के बारे में। इसको और भी नाम है, इसके और भी नाम इनका याद रखिएगा। इसको पाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पाड़ के नाम से भी पेपर में बहुत देखने को मिलेगा। ढांचा भी लिख कर आ जाता है पेपर में, तो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा।
इसके साथ ही मचान भी लिखकर पेपर में अगर आ जाए आपको तो भी आपको ध्यान रखना है ये स्कैफोल्डिंग है, यानी पहाड़ ढांचा या मचान, ये पॉइंट अगर लिखकर हिंदी में आते हैं तो भी इसका मतलब आपको याद रखना है कि आपसे स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अब ये होती क्या है स्कैफोल्डिंग? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया हुआ ये काफी महत्वपूर्ण टर्म है। अब क्या होती है, एक अध्यापक है ये और ये बच्चे हैं, इनको क्या करना है, इन बच्चों को फुटबॉल खेलना है। तो इनको क्या करना है, इनको फुटबॉल खेलना है। तो ये फुटबॉल खेलने के लिए ये इनके पास गेंद है, लेकिन इनको फुटबॉल खेलने के लिए क्या कर रहा है, एक अध्यापक हल्की सी मदद कर रहा है कि पैर से किक मारो। इनको बता रहा है कि पैर से किक मारोगे तो फुटबॉल क्या होगी, एक दूसरे को भागना है एक दूसरे के पीछे, तो पैर से किक मार के एक दूसरे को पैर से किक मारना है। तो ये जो अध्यापक ने थोड़ी सी बात बताई, छोटी सी मदद की कि बच्चों के हाथ में फुटबॉल थमा दिया, अब उनको मालूम नहीं कैसे इसे खेला जाता है, तो अध्यापक ने ये बता दिया कि आप इसको पैर से किक सभी लोग मार सकते हैं। अब काम क्या करेगा, अध्यापक वहां से हट जाएगा। अध्यापक ने क्या किया, छोटी सी मदद की बच्चों को बताने की कि क्या करना है आपको, और अध्यापक अपने मेन जगह से उन बच्चों की जगह से हट गया। अब बच्चे क्या करने लगेंगे, खेलना शुरू कर देंगे। तो यानी अध्यापक का बताना और बच्चों के खेलना, इसके जो बीच का गैप होता है इसको बोलते हैं टेम्परेरी हेल्प, या कह सकते हैं मामूली सी मदद। और ये मामूली सी जो मदद अध्यापक करता है या कोई व्यक्ति किसी के लिए करता है, उसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। तो याद रखिएगा, स्कैफोल्डिंग कहो या पाड़ कहो या ढांचा कहो या मचान कहो, उम्मीद है आप समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, MKO, ज्यादा जानने वाला। आप ये मानिएगा आपसे कोई बड़ा है उम्र में या आपसे कोई छोटा है, ये मायने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखता। ध्यान रखिएगा, आपसे कोई बड़ा है या कोई आपसे छोटा है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। आप 30 साल के हैं, कोई बच्चा 10 साल का है, अगर 10 साल का बच्चा आपके 30 साल होने की उम्र से ज्यादा जानकारी रखता है तो वो हो जाएगा MKO। उम्र के यहाँ फैक्ट नहीं करती, यानी मामला उम्र का नहीं रहेगा। यहाँ पर चीजें जो होती हैं ज्यादा जानने वाला। MKO जो होता है मोर नॉलेजेबल अदर जो होता है वो महत्वपूर्ण क्या होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता है वो सारे के सारे MKO होते हैं। अगर आपको 10वीं तक के सवाल आते हैं और कोई आपसे आधी उम्र का बच्चा 12वीं तक के सवाल हल कर लेता है तो वो आपके लिए क्या होगा, MKO आपके लिए वो हो जाएगा। यही इसका तीसरा पॉइंट है लियो वाइगोत्स्की साहब का। तो MKO जो क्या है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं सीटेट की परीक्षा के लिए भी, और आपको जानना भी जरूरी है। क्या क्या कहा है लियो वाइगोत्स्की साहब ने? लियो वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा समाज व संस्कृत से सीखता है, बच्चा अकेले नहीं सीखता है। बच्चा अकेले नहीं सीख सकता है, जो चीजें बच्चा सीखता है वो समाज व संस्कृत से सीखता है। लेकिन यहाँ पे पियाजे साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। पियाजे साहब का कहना है, पियाजे साहब जो है वो कहते हैं कि बच्चा पर्यावरण से एडॉप्ट करता है चीजों को, ठीक है ना। पियाजे साहब पर्यावरण पे जोर देते हैं और ये जोर देते हैं समाज व संस्कृति पर। अगला पॉइंट कहते हैं बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, यानी पीयर ग्रुप की बात जो करते हैं वो करते हैं लियो वाइगोत्स्की साहब। कौन करते हैं? पीयर ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, ये बात लियो वाइगोत्स्की साहब करते हैं। पेपर में क्वेश्चन दिख जाता है कौन पीयर ग्रुप से बच्चों के सिखाने की बात करता है, तो लियो वाइगोत्स्की साहब करते हैं। बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। एक दूसरे के सहयोग का मतलब अपने हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके आपस में मदद से भी बच्चे सीखते हैं। वहीं पे हम बात करें, लियो वाइगोत्स्की साहब समाज पे ज्यादा जोर देते हैं। इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं लियो वाइगोत्स्की सामने, एक को बोलते हैं यस, एक को बोलते हैं सी और एक को बोलते हैं यल। सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, समाज, संस्कृति और भाषा की बात लियो वाइगोत्स्की साहब करते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि बच्चों की समझ जो विकसित होती है वो समाज के लोग जिम्मेदार होते हैं, यानी बच्चा जो भी चीजें सीखता है वो समाज के लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। बच्चा अच्छी चीजें सीखेगा तो भी समाज जिम्मेदार है, बच्चा बुरा बनेगा, बुरी चीजें सीखता है तो भी समाज जिम्मेदार है। तो बिल्कुल सही बात है। ये मानता कौन है? ये मानते हैं हमारे, इसके साथ ही ब्रूनर जो है वो भी इनका समर्थन करते हैं। कौन? ब्रूनर भी इनकी बात का समर्थन करते हैं। तो याद रखिएगा, ये किसने कहा है? लियो वाइगोत्स्की सामने। अब लेकिन ऐसा पियाजे नहीं मानते। पियाजे कहते हैं बच्चे का जो जिम्मेदार होगा वो पर्यावरण हो, इन्वायरमेंट को वो मानते हैं, चीजों को, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास के लिए संस्कृति जरूरी है। अब संज्ञान का विकास क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसके लिए जो जिम्मेदार है वो पॉइंट इन्होंने कहा है कि संस्कृति जरूरी है। संस्कृत से यहाँ आशय ये है कि जो संस्कृति का मतलब जो पहले का जो इतिहास रहा है बच्चे उससे भी सीखते हैं। उस इतिहास
के माध्यम से भी बच्चों क्या करते हैं, अपना सृजन करते हैं, अपनी चीजों को सीख लेते हैं। भाषा संज्ञानात्मक समझ बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ पे बात करते हैं संज्ञानात्मक समझ बढ़ाने में जो अहम भूमिका निभाती है वो है भाषा, और इसकी बात लियो वाइगोत्स्की साहब करते हैं। भाषा संज्ञानात्मक समझ बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारक बहुत जिम्मेदार हैं। ये मानते हैं कि जो सामाजिक कारक है वो जिम्मेदार हैं किसके लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। एक पॉइंट और याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं ज्ञान का सृजन करते हैं। कौन करते हैं, बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, ये बात कहते हैं लियो वाइगोत्स्की साहब। लेकिन इतना ही जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, थोड़ा सी चीजें और आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, अगर यहाँ पे हम बात करें पहले विचार आया उसके बाद भाषा आती है, पहले विचार उसके बाद भाषा, ये बात करते हैं हमारे वाइगोत्स्की साहब। यानी पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है, इसके बारे में लियो वाइगोत्स्की साहब बात करते हैं। इसी का जस्ट उल्टा, इसको जस्ट उल्टा कर दो, यानी पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं, इसकी बात जीन पियाजे साहब करते हैं। लेकिन 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 ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों यह मानते हैं कि विचार और भाषा का आपस में अंतः संबंध है। क्या, ये दोनों यह मानते हैं कि विचार और भाषा का आपस में अंतः संबंध है। कौन, लियो वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो में आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सारे दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा। उसके साथ ही फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।